हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई बात करनी है शुएब के ब्लॉग की। अच्छा यार, बात करने से पहले मुझे ये बताओ, ये लोनावला का ट्रिप था या ये स्कूल ट्रिप था? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। मतलब इतने चैलेंज, इतना मतलब कि अपने जो है वो व्लॉग्स को लेके फेडअप हो जाना कि बच्चों की ज़िंदगियों को हराम कर देना। सीरियसली एक तरीके से हराम कर दिया उनकी ज़िंदगियों को। ये अलग चैलेंज दे रहा है, वो अलग चैलेंज दे रहा है। अपने ब्लॉग को पूरा करने के लिए चैलेंज 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 ही हो रहा है। मतलब कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी। मतलब कि एक टाइम पर मुझे लग रहा था कि चलो यार कुछ चैलेंजेस हैं, बट कुछ चैलेंजेस होते हैं। रोज़ के 10 चैलेंज कराओगे कहाँ से तुम? मतलब कि अपने व्लॉग्स के लिए कुछ भी। और सीरियसली ये 2-3 चैलेंज इन्होंने दिखाए हैं, और ये कितने जो है बैक उन्होंने करा के रखे होंगे, जो अच्छे नहीं लगे होंगे, जो उन्होंने कट कर दिए होंगे, वो तो एक अलग ही कहानी होगी, पूरी की पूरी स्टोरी होगी। मतलब कि सीधा सिंपल सी बात है, अपना कंटेंट निकालने के लिए लोनावला का ट्रिप जो है वो रखा गया था। ये मुझे पहले लग रहा था कि शायद फैमिली वापसी यूनिट हुई है, बट सीरियसली मुझे नहीं लगा। मतलब शुरू के 2 व्लॉग्स आए, मुझे लगा हाँ यार फैमिली यूनिट हुई है, अच्छा लग रहा है, चैलेंजेस हो रहे हैं जो पुराने इनके व्लॉग्स में होते थे। चलो एक चैलेंज हुआ, मगर भाई ये तो पूरा स्कूल ट्रिप बना दिया, जहाँ ले जाकर भी बच्चों को अजाब में डाला जाता। नहीं नहीं, स्कूल वाले हमें लेके जाते थे और फिर वहां भी जाकर हमें जो है वो चैलेंजेस करवाते थे, हमें जो तंग कर, मतलब हमें अपना एंजॉय नहीं करने देते थे, अपने हिसाब से एंजॉय करवाते थे। तो मुझे वो वाली फीलिंग्स आई है कि उन लोगों ने अपने हिसाब से एंजॉय नहीं किया है, उनको एंजॉय करवाया गया है। जो चीज़ उनको बोली है वो चीज़ वो की गई है। और उसी तरीके से ये जो एक तो ये फेक प्रैंक, सीरियसली फेक प्रैंक है। मतलब कि उनको अब तक समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ फेक हो रहा होगा। ये सेम प्रैंक एक बार पहले भी हो चुका है, बस उसमें वो भूत वाला जो है वो जिक्र नहीं, घूमना नहीं हुआ था। आपको याद होगा लोनावला में इससे पहले भी जो है शुएब ने डराया था। तो भाई अब तो सच्ची में भी हो ना। तो सीधा सिंपल सी बात है, मैं तो एक ही चीज़ है, जब एक इंसान के साथ एक बार प्रैंक हो चुका हो ना, और उन्हीं बंदों ने प्रैंक किया हो, तो जब ऐसा कुछ सीरियस में भी हो रहा हो ना, तो भी आपको लगेगा यार ये लोग होंगे प्रैंक कर रहे होंगे। सीरियसली आपने उन्हीं पर प्रैंक कर देना होता है, वो सीन होता है। मतलब इतना ज़्यादा फेक प्रैंक, जो कि मुझे फेक लगा है भाई, सीरियसली फेक लगा है। और उसके नीचे कमेंट्स क्या आते हैं, आपने तो बड़े बड़े प्रैंकर्स को पीछे छोड़ दिया है, आपने तो ये किया है। भाई सेम प्रैंक वो आज से 1 साल पहले भी कर चुका है, सेम एज इट इज प्रैंक था। वही खिड़कियां बजाना, वही ड्रामेबाजियां। तो भाई उसके बाद भी लोगों को समझ, मतलब एक ही बंदे को आप 4 बार कैसे बेवकूफ़ बना सकते हो? सीरियसली फिर या तो सामने वाला बंदा, फिर समझ लो फिर वो है। तो मतलब कि एक ही बंदे, वही बंदे थे जिसने उसको जिनको पहले इसने डराया था, और आज भी वही खिड़कियां बजा के डरा रहे हैं, और वो खिड़कियां बजने पे भी पागलों की तरह डर रहे हैं। वो सही सेम प्रैंक था ना, वही आवाजें निकलवानी थी, वही सब कुछ था, कुछ भी नया नहीं लगा मुझे। तो वही लगा कि मैं 1 साल पुराना ब्लॉग देखूं जो देखा। अच्छा जी, चलो अब बात करते हैं चैलेंजेस पे, जो कि उन्होंने भरमार की चैलेंजेस की। हर ब्लॉग के अंदर 3 चैलेंज है, हर ब्लॉग के अंदर। कल 3 ब्लॉग आए, तीनों ब्लॉग के अंदर चैलेंजेस थे। अच्छा जी, काफी लोग जो है वो दीपिका का जो चैलेंज जो है ना, उस पर काफी जो है तारीफें कर रहे हैं कि दीपिका ने एक बहुत अच्छा काम किया है, बच्ची को सेल्फ ग्रूमिंग सिखाई है। सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर सिर्फ मेकअप आता है? मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए। मतलब बच्चियां अगर 15 साल क्रॉस कर गई हैं, तो उसका मतलब है आप उनको हैवी प्रोडक्ट्स दे दो लगाने के लिए, और कहो कि जाओ अपना, मेरा मुझे कंटेंट बनाना है, तुम जाओ, तुम्हारी स्किन गई भाड़ में, तुम सब गए भाड़ में, मुझे मेरा कंटेंट चाहिए, मुझे मेरा जो है वो चाहिए, चैलेंज चाहिए। इसीलिए मैं जो है वो चैलेंज, अच्छा इसने मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो सबा को जो है वो एक तरीके से शेड किया है कि देखो सबा जो है ना वो कैसे बच्चों वाले चैलेंज कराती है, और देखो सबा जो है वो पैसों की लालच में लगा रही है, मैं पैसों की लालच में नहीं लगा रही, और मैं उनको उनकी वो चीज़ें ला के दूंगी जो उनके मेकअप के हिसाब से। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि 15 साल की उम्र के बाद जो है वो बच्चों को सेल्फ ग्रूमिंग में सिर्फ और सिर्फ मेकअप आता है? सेल्फ ग्रूमिंग में मेकअप नहीं आता, ये हमारी जो है एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्ट है। मेकअप आपको उस वक्त नीड होती है जब आप सीरियस, एक तो देखो सबसे बड़ा होता है शौक, ठीक है ना? अगर आपको शौक है तो आप मेकअप वगैरह करते भी हो तो ठीक है। एक होता है कहीं आपने जॉब अप्लाई की है, या आप नॉर्मली जो है कॉलेजेस वगैरह में जाने हो, तो आप कॉलेजेस में भी जाते हो तो आप बीबी क्रीम टिंट आप उनसे यूज़ करवाते हो, ठीक है ना? अगर उसको ग्रूमिंग करवानी भी थी ना, तो वो बीबी क्रीम देती, वो टिंट देती, वो बेसिक चीज़ें देती, वो पूरा का पूरा मेकअप ना थोप देती, कंटूरिंग समेत, जियो आई शेडो समेत। यानी बच्चियों को जो है वो आपने बिल्कुल भूत बनवा दिया। सीधी सी बात है, रिजा एक थोड़ी सी मुझे सेंसिबल लगी, बाकी वो दोनों बच्चियां, महर की तो एज ही नहीं है, महर को बोली थी 15 साल। किसको लगता है कि महर जो है वो 15 साल क्रॉस की हुई बच्ची है? 13-14 साल की बच्ची है, उससे ज्यादा 12-13 साल की बच्ची, इससे ज्यादा की भी मुझे वो तो नहीं लगती। 15 साल तो बहुत छोटी बड़ी एज बता दी है उसने, क्योंकि इवन 18 साल की तो रजा हुई भी है, और आई थिंक 1 साल कुछ सारा छोटी है, तो ये सारे छोटे हैं।
तो भाई छोटी है वो बच्ची। बहरहाल मुझे बहुत काफ़ी लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया इसमें अप्रिसिएशन वाली क्या चीज़ थी जो कि अप्रिशिएट हुई है, क्योंकि उसने कोई बीबी क्रीम्स या किसी ऐसी चीज़ से उसने मेकअप नहीं करवाया जो कि बच्चों की स्किन को नुकसान। अब पता है फाउंडेशंस तो कभी कभार जो है वो हमारी स्किन को भी बेड़ा गर्क कर देता है, ठीक है ना। जब हम नॉर्मली ऑयली स्किन होती है जिनकी, अब मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है ना, मैं अगर कभी फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सही से रिमूव नहीं कर पाती, मैं सही से चीज़ें नहीं कर पाती, तो मेरे फेस पे दूसरे दिन दाने पड़ जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी मेकअप रह जाता है, क्योंकि पोर्स ओपन होने की शिकायत ऑयली स्किन की आपको पता है भरपूर जो है वो गंदी स्किन होती है ऑयली स्किन, और खास करके इस वेदर में तो ऑयली स्किन सबसे ज़्यादा गंदी स्किन हुई भी होती है, क्योंकि आपके फेस पे मेकअप नहीं टिकता, आपके फेस पे कोई प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी करके इजीली नहीं टिक। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि आपको उनके हर जो है वो मूवमेंट पे आप लोगों को उनसे मसला है। भाई हर मूवमेंट पे मसला नहीं है, मसला ये है, देखो जब तक इनके भी पिछले मेरे व्लॉग्स देखो, मैंने यही कहा कि यार नहीं, एक यूनिटी नजर आ रही है, एक अच्छा नजर आ रहा है, एक पुराना वाला बॉन्ड नजर आ रहा है, बट वो पुराना वाला बॉन्ड जो ना, मुझे अभी जो लास्ट 3 व्लॉग आए ना उसमें सब लग रहा था भाई कंटेंट निकालो वाला सीन है, ये बच्चे हैं ये कंटेंट निकालेंगे। अब देख लो महर से जितने इनको अचानक सिंपैथी शुरू हुई है, तो क्या हमें समझ नहीं आ रहा कि महर से क्यों इतना ज्यादा कनेक्शन बन रहा है। महर को आए हुए इतना टाइम हो चुका है, फिर महर से कनेक्शन कभी भी नहीं था। महर सबा की शादी में कहाँ थी, फिर वही बच्ची है ना, सेम वही बच्ची है, चेंज तो नहीं हुई, लेकिन उस वक्त ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं थी। भाई ये सब कुछ ऑडियंस के लिए होता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि काफी लोगों को समझ नहीं आता कि व्लॉगर्स की लाइफ फेक लाइफ होती है। भाई सीधा सिंपल फेक लाइफ होती है, जो चीजें व्लॉगर्स दिखा रहे होते हैं वो नॉर्मल लाइफ में ना होने के बराबर होता है। ठीक है 10% के लोग होंगे जिनकी लाइफ में ये रिसेंट भी ऐसे होता है। मुझे बताओ, हम जब जाते हैं किसी ट्रिप वगैरह पे तो हमें ले जाकर कोई बैठा दे, ठीक है, हमें को ले जाता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने कंटेंट के लिए वो 24 घंटे हमारे मुंह पे 3-3 कैमरे, 5-5 कैमरे, ठीक है ना, अंकित और वो भी है, अभिषेक भी है, 5-5 कैमरों की जद में हम 24 से 24 घंटे रहे, और वो हमें अपने कंटेंट के लिए कभी ये गेम खिलवा रहे, कभी वहां नचवा रहे, कभी वो नचवा रहे। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला जो चैलेंज था ना दीपिका का, वो सबसे सेंसिबल चैलेंज जरूर था कि उसने एक सेल्फ ग्रूमिंग को बताया, लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब आपने गलत शो किया। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है वो प्रेजेंटेबल दिखने के लिए आप मेकअप का सहारा लो, आप अपने आप को मेकअप की चकाचौंध में, आपको उनको बताना था, आपको उनको बेसिक चीजें देनी थी, उस बेसिक चीजों से आप जरूर उनको करवाती तो वो शायद अच्छा भी लगता। लेकिन ठीक है, शायद उस टाइम पर उसके पास अवेलेबल नहीं हो बेसिक चीजें, जैसे बीबी क्रीम स्टिंट वगैरह ना हो। लेकिन अच्छा, इस चीज पर देखा सबा का मुंह कितना गिरा है, क्योंकि सबा मेकअप नहीं करने देती, सबा को नहीं। और जब ये मेकअप वाला चैलेंज हो रहा था तो सबा को देखो, सबा चली भी गई, क्योंकि सबा जो है, एक चीज मुझे सबा के व्लॉग में ही नजर आई कि चलो शुक्र है कि भाई उस कबूतर खाने के अलावा भी कुछ और भी दिखाया है। जो लोग कह रहे थे ना कि लोनावला जो हिल स्टेशन है, मैंने ये नहीं कहा कि लोनावला हिल स्टेशन नहीं है, या लोनावला के अंदर हिल्स नहीं है या कोई खूबसूरती नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा भाई ये दिखा भी तो, लोनावला में जाके भी तो यही देख रहे हैं ना, 5 BHK का घर, उधर 5 BHK का घर एक साथ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर नीचे देख रहे हैं, देखिए तो ये 5 BHK का घर है बस, इसके अलावा। अच्छा जी, एक और चीज भाई देखो, मुझे समझ में नहीं आता इनकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है। अब देख लो 4 दिन रहे, ठीक है, 4 दिन से 3 दिन तक शेफ के हाथ का खाना खाया, जब लास्ट डे था तब उन्होंने शेफ को उठा के लात मार दी कि शेफ अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है। तो भाई आपको पहले दिन से क्यों समझ में नहीं है कि शेफ अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है। मसला सारा ये कि आपको आदत है तेलम तेल खाने की, और आई थिंक सो वो जो शेफ थे उनको तेलम तेल में बनाने की आदत नहीं होगी, उन्होंने बड़ा सेंसिबल वाला खाना, उन्होंने इंसानों वाला खाना बनाया होगा कि यार चलो ठीक है, फैमिली आई है, सेलिब्रिटी फैमिली है, हेल्दी जो है वो डाइट को फॉलो करती होगी। बट उनको क्या पता कि उनको तो आदत है तेल में नहाने की, उनकी तो कढ़ाइयाँ ये ऊपर तक भरी हुई होती है जब वो कुछ को फ्राई करते हैं। भाई ये चीजें प्रेजेंटेबल दिखा रहे, जो ये दिखाते हैं कि ये चीजें होती है, और काफी पर नीचे पता है कमेंट क्या हो रहा होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है। भाई नहीं होता ऐसी चीजें, ऐसा बड़ा गर्क नहीं होता। रमजान में हम भी फ्राई आइटम खाते हैं, मैंने उस दफा भी कहा था कि रमजान में हम भी फ्राई आइटम खाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम तेल चेंज नहीं करते। हर एक दिन बाद एक दिन छोड़ के तेल चेंज होता है, क्योंकि तेल के अंदर चिकनाई जमना शुरू हो जाती है, वो तेल फिर यूज के काबिल नहीं रहता है। फिर इतना ज्यादा तेल जो है वो, एक तो सबसे पहले इतनी मुंह तक कढ़ाइयां भरते नहीं है, ठीक है ना, जितनी नीड होती है उतना ही तेल यूज होता है, उसके बाद वो तेल यूज नहीं होता। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 समोसे फ्राई करने, तो उसके लिए आपको कढ़ाई का जो है वो मुंह तक तेल, मतलब इनकी मैंने देखी है, इनका तेलम तेल ये मुंह तक था। कढ़ाई जो ये लोग गुलगुले वगैरह फ्राई कर रहे थे उसमें तेल इनका देखो कितना जाया होता है। तो मतलब भाई ये एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, इतना सब कुछ इतना भयंकर किस्म का नहीं दिखाया जाता। ठीक है, हमें मटन खाया जाता है, हमें जो है वो चिकन खाई जाती है, हम नॉन वेज हैं, ठीक है ना, हम नॉन वेज हैं, ठीक है ना, हम मुस्लिम नॉन वेज ही होते हैं तकरीबन, बहुत कम जो नहीं खाते, जिनको पसंद नहीं होता वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें इजाज़त है, वो एक हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हम किसी को भी गलत नहीं कहते ना, सामने वाला देखो वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है और हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन इतना भी नहीं होता जितना ये लोग दिखाते हैं हर वक्त, जैसे ये जो खाने के लिए दिखा रहे होते हैं ना कि मतलब नॉन वेज तो इनके लिए मरने के काबिल है। भाई ठीक है, हमें भी पसंद है, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मरने मारने वाला सीन है यार।
नॉर्मली यूजुअली जो है घर में और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, दालें भी बनती है, कड़ी भी बनती है, सब्जियां भी बनती है हर किस्म की। ठीक है, बनते हैं दूसरी भी चीजें, लेकिन इतना तेल हम तेल डल के नहीं बनती भाई। ये गलत चीजें प्रेजेंटेबल कर रहे हैं, गलत चीजें दिखा रहे हैं प्रेजेंटेबल। अजीब मेरा लफ्ज है ना, थोड़े दूर दूर जाते हैं। तो ये गलत चीजें दिखा रहे हैं, जो कि भाई उनको आप जो है वो एज अ मुस्लिम रखकर फिर जो है ना आप पूरी की पूरी कम्युनिटीज को गालियां ना दिया करो, जो कि मुझे सीरियसली अजीब लगता है इन सब चीजों को लेकर। ये जो कम्युनिटीज को गालियां दी जा रही होती है ना भाई, क्यों देनी है गालियां यार? ना तो क्यों किसी को भी गाली क्यों देनी है, किसी भी कम्युनिटी को क्यों गाली देनी है? आपको हर किसी को जो है वो रिस्पेक्ट देना है यार। मेरा तो बनता है भाई, मुझे काफ़ी अच्छा। मैंने जब ये रिस्पेक्ट वाले जो सारे सीन बनाए ना, ये खास करके कि हर रिलीजन को जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो मुझे पता है पर्सनली जो है ना इंस्टा पर एक मैसेज आया, जो नहीं मुझे कहा गया था, इंस्टा पर मुझे एक मैसेज आया कि आपको पता है आप जो ना इन्हीं के साथ उठाई जाएंगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अलग है ना। तो कि आप इन्हीं के साथ उठाई जाएगी, आप इनकी जो है वो तरफदारी करिए। मैंने कहा मैं तरफदारी किसी की नहीं कर रही। अगर किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी के रिलीजन को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप चाह रहे हो कि आप उसका जो है वो रिलीजन फॉलो करोगे। नहीं, आप सिर्फ उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो भाई वो भी इंसान है, उनके पास भी लाल खून है, हमारे पास भी लाल खून है, ठीक है। खून चेंज नहीं है। हम ये तो हमने धर्म और उस पर बांट दिया है ना, कभी धर्मों पर कभी सरहदों पर हमने बांटा है यार, लोगों ने थोड़ी बांटा है। सॉरी, अल्लाह ने थोड़ी बांटा है, हमने बांट दिया है ना ये तो। फिर ये तो हमने बांटा हुआ एक दूसरे को कि ये है, ये है भाई, ठीक है। उस वक्त जो सीन थे वो अलग थे, जो चीजें थी उस पे अब मैं क्यों भाई पीस को दो। मेरे हिसाब से तो पीस वाला वो है, ठीक है। बाकी गालियां देने का हक ना हमें है ना उनको है, गालियां देने का हक किसी को भी नहीं। वही चीज़ है कि अगर कोई कुछ बुरा बोलता है, उस दफ़ा देखो मेरे कमेंट्स के नीचे आई थी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान को लेकर और फ़लस्तीन को लेकर, फ़लस्तीन के जो है वो हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है मैंने फिर उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दिया कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मैं कोई गंद कबाड़ थोड़ी चाह रही हूँ, मैं ये जंगे थोड़ी चाह रही हूँ अपने कमेंट्स के सेक्शन के नीचे। मैं तो आती हूँ भाई जस्ट रिव्यू करती हूँ, रिव्यू। अच्छा, ये रिव्यू से याद हुआ है भाई, सितारा यासीन का पूरा जो है वो ये सब कुछ जो ड्रामा पूरा रचा गया है दोबारा से, ये कौन कौन देख रहा है? मतलब सीरियसली यार एक अजीब ही किस्म का बवाल मचा दिया गया। मैं यही सोच रही हूँ यार, रिव्यूअर को इतनी ज्यादा जिंदगी रिव्यूअर्स की क्यों हराम कर दी जाती है? ठीक है, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं, वो गालम गलोच दे रहे हैं, तो बनता भी। अगर वो आके एक न्यूट्रल रिव्यू दे रहे हैं, मतलब कि आप कुछ सुन ही नहीं सकते हो अपने बारे में, आप जाके सीधा सीधा केस ठोक दोगे। अजीब ही सीन चला है। तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन सितारा यासीन को देखता है और किस किसने अभी ये जो नई जो पूरी की पूरी जो बनी गई है, इसमें सितारा यासीन को काफ़ी विक्टिम बनाया गया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो भी विक्टिम नहीं है, ठीक है ना। उसको जब सपोर्ट लेना था, उसने अपने सपोर्टर्स का अच्छे से यूज़ किया, अच्छे से यूज़ करने के बाद अब वो अनजान नन्नी काकी बन रही है कि मैं जो है अब एक एक की जाके लाइफ नहीं दे सकती। बहन, जब आपको नीड थी ना, तब आप एक एक की लाइफ में गई थी, और एक एक की लाइफ में जाके आपने जो मैंने कब बोला कि मुझे सपोर्ट करो भाई? मैंने खुद वो लाइव्स देखी है ना, मैंने खुद देखा है जहाँ वो बोलती थी कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं इस वक्त आपके आसरे पर हूँ, मेरी सिर्फ आप ही हैं, ये हैं वो है। अब खानदान को बोल रही है कि मुझे लोग कहते हैं कि आप खानदान से दूर हो, तो भाई इस खानदान को गंदा भी तो आप ही ने किया ना आकर। इस खानदान के बारे में क्या कहा कि गंदा ये है, ये खानदान ऐसा है, मैंने इनसे ये नहीं सोचा था, मैंने उनसे, तो खानदान को गंदा भी तो वही किया ना। अब जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं, ये जो गैंग्स बनाई, जो ये जो सपोर्टर और रिपोर्टर वाली, तो ये सपोर्टर्स की गैंग भी तो आप ही ने बनाई भाई। देखो सबसे ज्यादा जो ट्रोल इस टाइम पर हो रही होती है ना, वो इब्राहिम फैमिली हो रही थी, लेकिन इनके जो फॉलोवर्स हैं ना, ये आपस में इस तरीके से नहीं कर रहे होते। मतलब कि ये हाल नहीं होते। देखो लड़ाइयाँ हुई, कॉफी पी के और स्विट्जरलैंड की के भी रिसेंट जो है पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें, खामोशी हो गई। चीज़ें भले सॉर्ट आउट ना भी हुई हो, लेकिन एक खामोशी हो गई। ये कोई इतनी ज़्यादा बवंडर किस्म की लड़ाइयाँ नहीं मची कि जो ना एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाई गई हों। मतलब कि आप सपोर्ट कर रहे हो या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो या आप हेट कर रहे हो, लेकिन आपको मतलब कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनको छोड़कर आप आपस में लड़ना मरना शुरू हो जाओ, वो तो कहीं से बनता ही नहीं है ना यार। मतलब वो तो सीरियसली नहीं बनता। और ये चीज़ है, देखो अगर वो काम करे वो अपना काम करें, ठीक है। अगर वो गालम गलोच दे रहे हैं, वो कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। अगर वो उसको नहीं पसंद आएगा तो उस चीज़ का जो है एक्शन सितारा यासीन को उठाने का हक है। हाँ, अगर उसने आपको गालम गलोच की है, वो किया है, तो आप ठीक है कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ का राइट रखते हो। मैं एक लेडी का देख रही थी, उन्होंने पता नहीं कोई 21-21 चैनल पर जो है वो लड़ाई झगड़े अपना उस पर लगा दिए, किस चैनल पर कोई किसी किस्म के जो है वो केसेस वगैरह लगा दिए हैं। बहरहाल इस पर मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अनकरीब दूसरे चैनल पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून विद माय सेकंड चैनल। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाती है थोड़ी बहुत लोगों की, तो लेकिन बहरहाल पूरी की पूरी डिस्कशन आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। देन जो है मैं कहाँ थी, इन्हीं के चैलेंजेस पे थी। तो बहरहाल जो है ये चैलेंजेस वाली वीडियो, अच्छा वाटरमेलन वाला चैलेंज भी काफ़ी जो है वो फनी ज़रूर था, लेकिन देख लो कि उसमें भी जो है किसी और ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब ये जो बच्चे कच्चे थे जिनको ये लोग ट्रिप इन्होंने स्पॉन्सर किया था, ना उसमें सबा गई ना उसमें सनी गया, कोई भी नहीं गया। जिनको स्पॉन्सर किया था वो सब गए हैं। मतलब कि भाई स्पॉन्सर करके इसी शर्त पे लेके जाते हैं कि भाई हम चैलेंजेस करवाएंगे, हम तुमको नचाएंगे, तुम नाचोगे, हमें हमारा कंटेंट निकाल के दोगे। भाई सीरियसली इस दफ़ा ये
लोनावला का ट्रिप नहीं लग रहा था इस दफ़ा, ये कंटेंट निकालो क्लिप जो है वो ट्रिप था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं यही लगा है कि कंटेंट निकालो ट्रिप है, कौन कितना कंटेंट निकालता है वो ये है। बाकायदा कंटेंट निकाले गए हैं, और जो कि अजीब लग रहा था कि यार इस बार वो बॉन्डिंग शेंडिंग के लिए नहीं गए, इस दफ़ा कंटेंट के लिए गए, सीधा सिंपल सी बात है। बहरहाल अगर इन सब में देखा जाए तो एक सेंसिबल कंटेंट मुझे कहीं ना कहीं दीपिका का ज़रूर लगा। जो चैलेंज था ना वो दीपिका का मुझे लगा। लेकिन भाई दीपिका के तो इतने कोई मसले हो जाते हैं ना, मतलब अजीब थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर है ना वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो जाता है, कि मतलब ठीक है अगर वो कर रही है, लेकिन वो शेड साथ में जो होना शुरू हो जाता है, उसने जो है ना वाकई कहीं ना कहीं शेडेड किया है, सीरियसली शेड किया, और उस पर जो है वो सभा को ट्रोल भी हुआ है कि देख लो दीपिका ने जो है वो कितना सेंसिबल चैलेंज करवाया। देखने को जाए तो सेंसिबल तो वो भी नहीं है, उसने प्रोडक्ट जो हाथ में दी, एक तरफ पता है कमेंट क्या देख रही हूँ कि यार उस बंदी वो बंदी कितनी ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ये है, उसने अपनी इतनी जो है वो महंगी जो है वो प्रोडक्ट्स इनके हवाले कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई उसको अच्छे से पता है कि वो ये महंगी प्रोडक्ट्स अगर वो खराब भी हो जाएंगे तो वो दोबारा परचेज कर सकती है, उसको कोई मसला नहीं है। वो जितनी उसने प्रोडक्ट्स जितना उसने चैलेंज करवाया ना, जिसकी जितनी प्रोडक्ट थी ना उससे 10 गुना तो वो उस व्लॉग से कमा लेगी। तो फिर थोड़ा सा यार सोच समझ के, मतलब कि कोई गरीब शरीफ भी दे रहा हो ना तो समझ में भी आ रहा है कि हाँ यार किसी ने अपनी बहुत मेहनत की कमाई है, इजी मनी कमाई है जो फिलहाल उनको मिल रही है। ठीक है। और एक और जो चीज़ है इजी मनी के ऊपर मुझे याद आया, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी जो है एक मैंने लेडी की जो है वो सुनी थी वीडियो भी, जिसकी रिसेंट आई थी, जिसकी हर वीडियो के अंदर टाइटल होता है डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, कि डिवोर्स हो गई ये हो गई, मतलब कि वो चीज़ें जो है वो अजीब ही वो दिख रही होती है, मतलब टाइटल से हटकर ही स्टोरी चल रही होती है उसकी, ठीक है ना। तो उसने काफ़ी जो है वो लोगों को एक तरीके से डीमोटिवेट किया, जो कि मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब पे आप पूरा फोकस करो, आप अपनी ज़िंदगी का निखार जो है वो यूट्यूब पे रख दो, कि यार यूट्यूब से ही मुझे घर चलाना है, और यूट्यूब, बट यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है अप एंड डाउन जाते रहते हैं, व्यूज़ पर बहुत बार अप एंड डाउन है, लेकिन देख लो जिनका कंटेंट सेम है, जिनका कंटेंट में वही चीज़ें चल रही उनके व्यूज़ पे फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप मिनट मिनट पे कंटेंट चेंज करोगे, जब आप जो चीज़ें दिखा रहे हो उस चीज़ पर लोगों को आपका झूठ दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी चीज़ मतलब कि खुद ने जो है मैं किसकी बात कर रही हूँ उनको सबको समझ में आ गया हो कि खुद ने जो है 5 करोड़ का घर ले लिया एक, खुद ने पूरा का पूरा अपने आप को बना लिया, टीचिंग से तो आप नहीं बनती ना, आपने बनाया तो खुद को यूट्यूब से। अब आप खुद को क्या कह रही हो कि यूट्यूब पर आप निर्भर नहीं कर सकते, भाई घर तो आपका यूट्यूब पे ही चला ना, घर तो आपका यूट्यूब पे ही चला, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो, देखो आप सिखा रहे हो, आप किसी का मोटिवेशन डाउन नहीं कर सकते हो। आप अब देखो जो नया यूट्यूबर सुन रहा होगा वो बोलेगा यार जब एक बंदी जो 7 साल से इतनी मेहनत करी है वो ये बोल सकती है कि यूट्यूब के अंदर कुछ नहीं है तो हम क्यों करें मेहनत। तो भाई देखो यूट्यूब एक जर्नी है, अब किसको सक्सेस मिलनी है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोगों को सक्सेस मिलेगी, हर कोई जो है वो डकी भाई बन के निकलेगा, या हर कोई जो है वो दीपिका की दुनिया बन के निकलेगा, नहीं, किसी को मिलती है सक्सेस किसी को नहीं मिलती, कोई जो है पा जाता है सक्सेस और कोई नहीं मिल पाता। लेकिन एज अ पार्ट टाइम अगर आप उसको स्टार्ट किया है तो आप इसको स्टॉप ना करो, अपना मोटिवेशन डाउन ना करो। देखो ठीक है सक्सेस आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 1.5 साल बाद नहीं मिलेगी, सक्सेस आपको मिलती है, लेकिन यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर सक्सेस ना भी मिली तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं, कुछ सबक मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूट्यूब से सीखने को भी मिलती है। तो जिंदगी में कुछ भी हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगा, कुछ भी आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो तो वो टाइम आपको रिटर्न अच्छे से देगा। आप किसी गलत चीज पर टाइम नहीं दे रहे हो, आप अगर दे रहे हो तो अपने करियर पर टाइम दे रहे हो, ठीक है। एज अ करियर आप उसको लेके चलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फल देगा। आप एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो वो आपको शुरू में लाखों रुपए कमाने के नहीं दे रहा होता, एक बिजनेस जो है वो आपको बहुत सालों बाद जाके आपको प्रॉफिटेबल बनता है ना। तो यही चीज है, यूट्यूब एक बिजनेस है, आप उसको स्टार्ट करो तो एज अ साइड बिजनेस स्टार्ट करो। मैं भी ये नहीं कहूंगी कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप वो जॉब छोड़कर, आप घर बार छोड़कर आप जो है वो यूट्यूब पे लग जाओ कि नहीं अब तो मुझे यूट्यूब देना है। यूट्यूब को आप पार्ट टाइम रखो, लेकिन ये कहना कि यूट्यूब पे व्यूज अब नहीं मिलते, ये नहीं, पूरे के पूरे घर उसने बना लिया और अब वो बोल रही है कि जो ना वो यूट्यूब जो है वो इतनी इनकम नहीं देता, इतना इनकम, भाई यूट्यूब इंतहा से ज्यादा इनकम देता है। वो अलग बात है कि उसकी अपनी हरकतों की वजह से जो है वो चैनल उसका डाउनफॉल पे गया, ठीक है ना, 10 मिलियन एक पर होगा, 7 मिलियन एक पर होगा, क्योंकि उसको जो 10 मिलियन लोग में देखने को देखना उसकी जिन वीडियोस में मिले हैं ना, वो वीडियोस उसकी दूसरी थी, ठीक है ना, जिस पर उसको 10 मिलियन व्यूज मिले। अब जो वो वीडियोस अपलोड करती है वो दूसरी है, तो ऑब्वियसली टारगेटेड ऑडियंस थी जिनके पास इसकी वीडियोस जाती है 10 मिलियन में, 10 मिलियन लोगों के पास सबसे पहले जो यूट्यूब जो ना अपने सब्सक्राइबर्स के पास वो वीडियो पॉपअप करता है। अगर वो वीडियो वो वॉच करेंगे तो ठीक है। अब जिन्होंने जिन वजह से उसकी वीडियोस को
लाइक किया हुआ था, उसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, उनको शायद उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उस पर नहीं है इंटरेस्ट, इस वजह से उसको वो क्लिक नहीं मिलते। देन उसके बाद जो है उसका जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो का यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है जो एल्गोरिदम से चलता है। तो ये डाउनफॉल, ये कह देना लोगों के मोटिवेशन जो है, मुझे लगा कि उस वीडियो में मुझे बहुत लगा कि शायद ही बहुत इंतहा से ज़्यादा मोटिवेशन डाउन है। भाई मोटिवेशन कोई डाउन ना करो, अपने हिस्से की मेहनत करो, बाकी फल मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत ज़रूर करो। हाँ, निर्भर नहीं करना कभी भी इस चीज़ पर कि मुझे यूट्यूब के ज़रिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पूरा घर चलाना है, लेकिन एज़ अ पार्ट टाइम कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी चीज़ों को लेके चलो, आपको सेल्फ डिपेंड बनना कोई बुरी बात नहीं है। और यूट्यूब आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा ज़रिया है सेल्फ डिपेंड बनने का, ख़ास करके लेडीज़ के लिए जो घर में जाकर, जो घर में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ देर के लिए आकर कुछ कमा कर और अपने आप को सेल्फ डिपेंड करती है थोड़ा बहुत, तो कोई बुरी बात तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अगर आपको मंथली 30-35 हज़ार या 2 महीने में 50 हज़ार में मिलते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरी खुद की पेमेंट 2 महीने बाद आ रही है, अभी रिसेंट अब इस महीने पेमेंट आएगी, वो 2 महीने बाद आएगी। तकरीबन वो पाकिस्तानी 45K बनेंगे, तो मेरे लिए मेरा कोई घर नहीं चलेगा उससे, लेकिन मेरे लिए एक एक्स्ट्रा जो है ये अमाउंट है जिससे मैं अपनी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें पूरी कर सकती हूँ। तो फिर घर नहीं चला रही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा ज़रूर चल रहा है, ठीक है ना। तो आपकी ख्वाहिशात चल रही हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, देखो एज अ हाउस वाइफ जब हम होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी ख्वाहिशात पे जो है वो थोड़ा सा रखना पड़ता है। यार ये एंड के पार्ट में बोल रही हूँ, इसलिए अगर किसी को ना सुनना हो तो वो जा सकता है। तो हम बहुत सारी ख्वाहिशात को जो ना अपने कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हमारे आगे बच्चे होते हैं, हमें बच्चों को देखना होता है, खास करके बच्चों की ख्वाहिशात को देखना होता है। तो ये साइड की जो चीज़ें हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा देती हैं दिलासा के, यार ठीक है, देता है यूट्यूब, ऐसा नहीं है नहीं देता। मैंने खुद ने सीरियसली मैं अगर बताऊँ ना, मेरी खुद की जर्नी, मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी जर्नी को स्टार्ट हुए हुए तकरीबन पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल में मैंने बहुत डाउनफॉल भी देखा, मैंने जो है एक अच्छा स्टार्ट भी देखा, देन उसके बाद मैंने डाउनफॉल भी देखा, उसके बाद मैंने एक अच्छी इनकम भी देखी, जहाँ मैंने महीने के जो है वो $250 जो है वो टच किए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मैंने वो मंथ भी देखा जहाँ मैंने महीने के $20 अर्न किए थे। तो हर वक्त देखा, हर चीज़ को देखा, लेकिन अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं। अगर मैं उस टाइम पे सीरियसली अगर इस बंदी की वीडियो देख लेती ना, तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता। मैं बोलती यार, जो 7 साल बाद ऐसे बोल सकता है यूट्यूब को, मैं तो फिर नया यूट्यूब हूँ, मैं क्यों करूँ। लेकिन देख लो, आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है वो सीख मिली, मुझे समझ आई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे किस नीश को लेके चलना है, मुझे किस चीज़ पे काम करना है, वो फिर मुझे आगे जाके समझ में आया। मैंने फिर अपने एक चीज़ को टारगेट किया, फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, और आज वो सक्सेस आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है, लेकिन मिल रही है। जहाँ मुझे पहले महीने के शुरू के $30 बने, फिर वो 70 पर आया, फिर वो 58 पर आया। तो ये चीज़ें चल रही हैं। आज रिसेंट 2 महीने की पेमेंट आएगी 45K, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अमाउंट है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो बहरहाल, अपने आप को कभी भी जो है वो डीमोटिवेट ना होने दो किसी भी ऐसे यूट्यूबर की बात को सुन के जिसने ऑलरेडी खुद इतना अर्न करके रखा हुआ, और वो आपको बता रहा है आप यूट्यूब पे निर्भर नहीं हो। भाई पूरी की पूरी जिंदगी तुमने यूट्यूब पे, यूट्यूब आने से पहले जब वो टीचिंग के प्रोफेशन में थी, तब उसके पास क्या आता, एक एक कमरे का घर था ना, जो बना, जितनी आलीशान जिंदगी गुजारी वो यूट्यूब से ही गुजार रही है। अब तुम उसी को कह रहे हो कि उसमें पैसा नहीं बचा, वो पैसा नहीं, भाई वो दे रहा है पैसा, वो उन चीज़ों को पैसा दे रहा है, ऑब्वियसली जितने व्यूज मिलेंगे वो उतना ही पैसा देगा। यूट्यूब हर गुजरते साल जो है अपना पैसे, अपनी इनकम बांटने में बढ़ा रहा है, वो कम नहीं कर रहा है। चलो हम बोलेंगे कम कर रहा हूँ ना, तो समझ में भी आता है कि यार पहले वो 4 करोड़ देता था, अब उसने 2 करोड़ कर दिया, यूट्यूब ने अपनी इनकम कम कर दी है ना। यूट्यूब तो अपनी इनकम वही दे रहा है, लोगों को वही इनकम पहुंच रही है। भाई लोगों की नीड्स के ऊपर है, लोगों के मूड्स के ऊपर है कि वो क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, क्या नहीं सुनना चाह रहे, तो वो उनके ऊपर है। बहरहाल, अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें कभी भी, किसी भी किस्म की किसी की बातें सुनकर डिमोटिवेट ना हो। अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत का फल के वेट करें, मिलेगा आज नहीं कल ज़रूर मिलेगा। तो अपनी मेहनत दिल लगा के करें, अपने टाइम पे करें, तो वो आपको ज़रूर देगा और आपको होगा। बहरहाल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इस वाली वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ टॉपिक्स भी जिक्र हुए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें यार साथ में, मैं सिर्फ यही तो नहीं होता ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं जो है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये एंड में शेयर किया इस दफ़ा, तो एंड का जिसको नहीं सुनना हो तो वो नहीं सुने बहरहाल। और अगर सुना हो और अगर यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।